हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग, जो कि एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग का सेकंड चैप्टर है। तो पहला टॉपिक है कोस्टिंग। कोस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, जिसको कि हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर जो कि रिकॉर्ड करते हैं ऑल एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हुए हैं, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए उसके ऊपर जो खर्चे हुए ना उनको रिकॉर्ड करना किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसी को बोलते हैं कोस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको एज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जो कि अकाउंट करता है, रिकॉर्ड करेगा सभी एक्सपेंडिचर सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली। जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते टाइम पे, उसको सिस्टमेटिकली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए सिस्टमेटिक वे से जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उसको रिकॉर्ड करना। और जो भी मतलब वेरियस डिपार्टमेंट में जो भी इंक्लूड है, तो उनको क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर हुए ना, अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, सभी डिपार्टमेंट ने जितना इन्वॉल्वमेंट किया, जो कॉस्ट अकाउंट हुई है यानी कॉस्ट लगी है हर एक डिपार्टमेंट के बिहाफ से उस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट होते हैं देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कोस्टिंग यानी कि कोस्टिंग कर रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये क्या है, हर एक आइटम की कॉस्ट को निकालने के लिए यूज होता है, यानी कि टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। नेक्स्ट, टू अचीव मोर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन है उसमें मोर इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी ज़्यादा आएगी, यानी कि कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इकोनॉमिक वैसे हम करेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ है उनको कम करेंगे, अनवांटेड खर्चों को कम करेंगे, तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा। ये टू डिटरमाइन द कॉस्ट इनक्लूड इन ईच ऑपरेशन, यानी कि हर एक ऑपरेशन करते टाइम में कितना कॉस्ट लगेगा ये भी पता लग जाएगा। पहले हम हर एक ऑपरेशन की निकालेंगे, देन फाइनल कितना टोटल कॉस्ट है उसी को ही तो कैलकुलेट करेंगे, तो हर एक ऑपरेशन की कॉस्ट भी आ जाएगी। यह यूज होती है वेज कंट्रोल करने के लिए, यानी कि टू कीप ऑन वेजेस, ठीक है, कंट्रोल ऑन वेजेस, यानी कि वेजेस पे कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है प्रोडक्ट को, उसको डिसाइड करने के लिए, जब हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई कि कितना टोटल हमने जो लगाया है प्रोडक्ट पे, तो उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन, जो भी हमारा मार्जिन है प्रॉफिट का, उसको ऐड करके सेलिंग प्राइस को सेट कर सकते हैं कि क्या सेलिंग प्राइस होगा। नेक्स्ट, टू अर्न मोर प्रॉफिट, अगर आज हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है तो कल हम कितना अचीव कर सकते हैं और क्या चीज़ों को कट करके हम इतना प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन टू रिड्यूस वेस्टेज बाय अडॉप्टिंग वेरियस कोरेक्टिव मेजर्स, यानी कि हमें पता है कि इस ऑपरेशन के लिए पर्टिकुलरली ये कॉस्ट लग रही है और इस कॉस्ट को हम ऐसे कम कर सकते हैं, कोरेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टेज हो रही है उसको कम किया जा सकता है, तो वेस्टेज को कम कर सकते हैं हम। देन टू आइडेंटिफाई वेरियस काजेज टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होने के, प्रॉफिट को कम या ज़्यादा होने के लिए जो भी कारण होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट कम होगा और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, टू गिव सजेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन व्हेन कॉस्ट इज हायर, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा निकल रही है, हमें पता है मार्केट में इस कोई पर्टिकुलर कॉस्ट प्रोडक्ट है वो इतनी प्राइस का मिल रहा है, तो उन्होंने भी तो कैसे ना कुछ मार्जिन सेट किया होगा ना, बट हमारा मार्जिन सेट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा मॉडिफिकेशन करके डिज़ाइन में, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है, तो मॉडिफाई करके डिज़ाइन को इम्प्रूव करके कुछ ना कुछ को कॉस्टिंग को रिड्यूस करके जो भी हम लगा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक कॉस्ट जो भी है